रात के लगभग 11:45 बज रहे थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि हवा की हल्की सी आवाज़ भी डर पैदा कर रही थी। शहर से थोड़ा दूर एक पुराना रेलवे स्टेशन था, जहां अब बहुत कम ट्रेनें रुकती थीं। रवि अपने घर जाने के लिए उसी स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक टिमटिमाती हुई लाइट जल रही थी। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी रवि की नज़र प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर पर खड़ी एक औरत पर पड़ी। वह औरत सफ़ेद साड़ी पहने थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे और वह बिल्कुल हिल नहीं रही थी। रवि ने सोचा, शायद कोई यात्री होगी। लेकिन कुछ अजीब था, इतनी रात में इस सुनसान स्टेशन पर। रवि धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वह पास पहुंचा, अचानक ठंडी हवा का तेज झोंका आया और स्टेशन की लाइट कुछ पल के लिए बुझ गई। जब लाइट वापस आई तो वह औरत गायब थी। रवि घबरा गया। ये कैसे हो सकता है, उसने खुद से कहा। तभी उसके पीछे से एक धीमी आवाज आई, तुम मुझे ढूंढ रहे थे? रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वही औरत अब उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा अभी भी बालों से ढका हुआ था, लेकिन इस बार उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। रवि डर के मारे पीछे हटने लगा। तुम कौन हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। औरत धीरे धीरे हंसने लगी। उसकी हंसी सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई दूर से रो रहा हो। मैं इस स्टेशन की आखिरी यात्री हूं, उसने कहा। रवि को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक स्टेशन पर अनाउंसमेंट हुआ, ध्यान दें, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली ट्रेन रद्द कर दी गई है। रवि ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था जिसने यह अनाउंसमेंट किया हो। औरत धीरे धीरे रवि के और करीब आने लगी। आज तुम भी मेरे साथ चलोगे? रवि डर के मारे भागने लगा। वह स्टेशन के बाहर की तरफ दौड़ा। लेकिन जैसे ही उसने बाहर निकलने की कोशिश की, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वह बार बार दरवाजा खोलने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह नहीं खुला। तभी उसे पीछे से फिर वही आवाज सुनाई दी, भागकर कहाँ जाओगे? रवि ने मुड़कर देखा और इस बार उसका खून जम गया। औरत का चेहरा अब दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। अचानक प्लेटफॉर्म पर एक पुरानी ट्रेन आकर रुक गई। उस ट्रेन में कोई यात्री नहीं था, सिर्फ खाली सीटें थीं। औरत ने रवि का हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था। चलो, मेरी ट्रेन आ गई है, रवि चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक नहीं पहुंची। अगले ही पल ट्रेन के दरवाजे बंद हो गए और ट्रेन धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। अगली सुबह कुछ लोग उस स्टेशन पर आए और उन्हें प्लेटफॉर्म पर रवि का बैग मिला, लेकिन रवि कहीं नहीं था। लोग कहते हैं, उस रात के बाद जब भी कोई उस स्टेशन पर देर रात रुकता है, उसे वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत दिखती है और फिर वह कभी वापस नहीं आता।